जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने जाना कि राज्यसभा में राम को बुला प्रजाजनों, सामंतों एवं स्वयं के आकांक्षाओं के अनुरूप कौशल्या के द्वारा शील गढ़े गए श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हुए श्री राम को तैयार रहने की आज्ञा दिए। राज्यसभा से उपकृत हो उपहार आदि प्राप्त कर सामंत और मंत्री परिषद के चले जाने के बाद महाराज दशरथ जब अपने विश्राम कक्ष में गए तो फिर एक बार सुमंत्र जी को बुलाकर राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र जी महाराज दशरथ की आज्ञा राम को सुना। उस आज्ञा के अनुसार महाराज की सेवा में जाने और न जाने की स्वतंत्रता राम को दी। भला जिस संस्कार से संस्कारित हुए हैं राम, अपने पिता की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? और सुमंत्र जी ने यह बात क्यों कही कि यदि आप उचित समझे तो चलें, अन्यथा न चलें? कहीं न कहीं कोई बात है। इसकी चर्चा यदि कभी अवसर मिला तो आपके बीच स्वतंत्र रूप से किया जाएगा। श्री राम फिर एक बार पिता की सेवा में गए। मंत्री परिषद में विचार के क्रम में जो संभावित उत्पात की बात महाराज दशरथ सुने थे, वह बात तथा ज्योतिषियों के द्वारा सूर्य, मंगल, राहु और शनि के द्वारा जन्म नक्षत्र के आक्रांत होने की बात कहते हुए राम के भीतर तैरते प्रश्नों का समाधान किया महाराज दशरथ ने कि ये जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो राष्ट्र पर संकट की संभावनाएं होती हैं, राजा की मृत्यु की संभावना बनती है। विशेष रूप से एक बात महाराज दशरथ ने कही, विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तव देवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। जब तक भरत अयोध्या से दूर हैं तब तक ही आपका राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने कल का समय नियत किया है। आप वही करें जैसा मैं कह रहा हूं। व्रत आदि में आप संलग्न हो। श्री राम पिता की आज्ञा पर देवी सीता को यह सुसंवाद सुनाने के लिए अपने कक्ष में गए। सीता को वहां नहीं पाए। फिर सीता हो कहां सकती हैं? तो मां कौशल्या के कक्ष में सीता को ढूंढते चले गए। राम राज्याभिषेक की योजना की सूचना पर लक्ष्मण पहले से ही मां कौशल्या के कक्ष में जा चुके थे। सीता को भी वहीं बुला लिया गया था।
वहाँ जाकर के श्री राम ने देखा कि उनकी माँ कौशल्या देवता के सामने आंखें बंद कर बैठी हुई अपने पुत्र राम के राज लक्ष्मी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे कभी अपने पुत्रों के खोए हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए देवी अदिति भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी, भगवान श्री राम जाकर यह संदेश सुनाते हैं। देवी कौशल्या अपनी भावना प्रकट करती हुई कहती हैं, कामम खलु सताम वृत्ते भ्राता ते भरत स्थितः ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रिय कल्याणे बत नक्षत्रे मया जातोषि पुत्रक येन त्वया दशरथो गुणै आराधितः पिता। राम, इस समय की प्रतीक्षा मैं बहुत दिनों से कर रही थी, आज यह समय आ गया। निश्चित ही मेरे द्वारा किसी उत्तम नक्षत्र में तुम्हारा जन्म हुआ है कि तूने महाराज दशरथ को अपने गुणों से प्रभावित किया। इस वाक्य के अनेकों निहितार्थ हैं। यथा समय इसकी भी चर्चा की जाएगी कि देवी कौशल्या यह बात क्यों कहती हैं। क्या आज के पहले महाराज दशरथ राम को इतना स्नेह नहीं देते थे कौशल्या की दृष्टि में? भगवान राम को लेकर के अपनी सभा में तो महाराज दशरथ कहते हैं कि सभासदों से, जे हमारे अरिमित्र उदासी सबई राम प्रिय जही विधि मोहि। राम का गुण, वह गुण क्या है? तो महाराज दशरथ स्वयं कहते हैं राम से कि राम, मेरी ज्येष्ठ पत्नी कौशल्या से तुम्हारा जन्म हुआ है और उनके द्वारा आप शील संपन्न हुए हैं, मुझसे भी बढ़कर के आप गुणी हैं। राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है, उस संबंध में कहा गया, शांता सुखी च संभोगी सुभगो जन वल्लभ पुत्र मित्रादिभिर्युक्तो जायते च पुनर्वसु। जिस जातक का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है वह सौभाग्यशाली होता है, जनवल्लभ होता है, पुत्र मित्र आदि के से युक्त होता है। महाराज दशरथ की इच्छा के अनुसार महर्षि वशिष्ठ आकर के राम को व्रत और उपवास की दीक्षा देते हैं और देकर चले जाते हैं। गते पुरोहिते राम स्नातो नियत मानसः सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणम उपागतम। अपने कुल पुरोहित के चले जाने के बाद अपनी पत्नी सीता के साथ स्नान करके अपने कुल देवता श्री रंग भगवान की उपासना करने में भगवान श्री राम संलग्न हो जाते हैं। अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी सारी रात जगे हुए हैं। उन्हें प्रतीक्षा है कि कब सूर्योदय हो और हमारे राम राजा बने। सड़कों पर, राजपथ पर, वीथियों पर में सारे तरफ सुगंधित जल का छिड़काव किया जाता है। कमल पुष्प बिखरे पड़े हैं। जन कोलाहल का कलरव किसी को सोने नहीं देता। मंथरा भी नहीं सो पाती। उसे कौतूहल होता है कि इस अप्रत्याशित कलरव का कारण क्या है। कैकेयी के राजमहल के छत के ऊपर चढ़ती है और इस शोभा को देख करके जल भून जाती है। इधर
कौशल्या की दासी की प्रसन्नता का पारावार नहीं है। उसे थकान नहीं हो रहा है, लगातार कार्य किए जा रही है। मंथरा पूछती है उससे कि बात क्या है, तुम इतनी प्रसन्न क्यों जान पड़ रही हो, इतना कोलाहल क्यों हो रहा है, ये सारी शोभा किस लिए बढ़ाई जा रही है। कौशल्या की दासी कहती है, स्वपुष्येण जित क्रोधम जव राज्येन चानघम, राजा दशरथो रामम अभिषेकता ही राघवम। क्रोधजयी निष्पाप राम का कल पुष्य नक्षत्र में महाराज दशरथ के द्वारा युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है, और उसी उद्देश्य से यह सारा आयोजन हो रहा है। इतना सुनना था कि कैकेयी की दासी चली जाती है कैकेयी के भवन में, और जाकर कहती, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे भयम त्वाम अभिवर्तते, उपप्लुत गौघेन नात्मानम अवबुध्यते। अरे मूर्ख, उठो, तुम्हारे जीवन पर विपत्ति की बाढ़ आ रही है और तुम सोई हो निश्चिंत होकर के। अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्य निकट से चलम हित सौभाग्यम नद्या स्रोत इवोष्णगे। तुम्हारे ऊपर अनिष्ट का पहाड़ पर आने वाला है, गिरने वाला है, और तुम सौभाग्य शालिनी अपने को मान रही हो। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में स्रोत सूख जाते हैं नदियों के, और नदियां सूख जाती हैं, स्रोत जल देना बंद कर देते हैं, नदियां सूख जाती है, उसी तरह तुम्हारे सौभाग्य का स्रोत समाप्त होने वाला है। सौभाग्य का स्रोत क्या है? तो महाराज दशरथ। महाराज दशरथ अब राजा नहीं रहेंगे, राजा राम होंगे। फिर तुम्हारी स्थिति क्या होगी? अक्षयम सुमहत देवी प्रवृत्तम तद विनाशनम रामम दशरथो राजा युव राज्य विशेषति। तुम्हारे सुख के दिन समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि राम राजा होंगे। तब दुखे न कैकेयी मम दुखम महद भवेत्। तुम्हारा दुख केवल तुम्हारा नहीं है, और मेरा भी है। तद वृद्धौ मम वृद्धिश्च, तुम्हारा उत्कर्ष, तुम्हारी अभिवृद्धि ही हमारी अभिवृद्धि है, हमारी उन्नति है। भवेदिह न संशय, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अपवाह्य तु दुष्ट आत्मा भारतम तव बंधुषु काल्य स्थापित्वा रामम राज्ये निहित कंटके। अब बात समझ में आ रही है कि जो महाराज दशरथ आकर के तुम्हारे सामने चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, वे कितने दुष्ट हृदय के हैं। तुम्हारे पुत्र भरत को तुम्हारे बंधु पिहर भेज दिए, और कल ही राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। और दशरथ ने भी कहा राम से, विप्रोषितश्च भरतो यावद एव पुरादितः तव देवाभिषेकस्ते प्राप्त काले मतो मम। कड़ियां जुड़ रही हैं। जनकपुर से विवाह कर लौटे चारों भाइयों में भरत और भरत के साथ शत्रुघ्न को महाराज दशरथ ने भरत के मामा युधिजित के साथ कैकेयी आदेश भेज दिए, और राम राज्याभिषेक की योजना बनने लगी। कोई तो बात है। यही बात मंत्रा कहती है, अपवाह्य तु दुष्ट आत्मा भरतम तव बंधुषु काल्य स्थापयित्वा रामम राज्ये निहत कंटके। दुष्ट हृदय चिकनी चुपड़ी बातें सामने आकर करने वाले महाराज, जिन्हें तुम अपना परम सौभाग्य मानती हो, अपना हितु मानती हो, तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे मातृपक्ष के लोगों के पास भेज दिए, और कल ही राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह बात जब कैकेयी सुनी तो अतीव सा संतुष्ट, अत्यंत संतुष्ट। कैकेयी विस्मयान्विता, विस्मयशील हुई, विस्मित हुई।
दिव्यम आभरणम तस्यै उत्तम आभूषण तस्यै कुब्जा प्रदौ शुभम, उस कुब्जा को प्रदान करें। अब यह विस्मय का अर्थ क्या है भाई? जिसे अपने हित और अहित का बोध न हो उसे विस्मयशील कहा जाता है। जो पाप और पुण्य के विचार को छोड़कर जीवन की सुविधाओं के लिए केवल भोग प्रवृत्त हो उसे विस्मयशील कहा जाता है। जो रहता तो है इस धराधाम पर और लोकोत्तर चिंतन में निमग्न रहता है उसे विस्मयशील कहा जाता है। हम लोग आगे देखेंगे कैकेयी के संबंध में जो महर्षि वाल्मीकि जो विस्मिता कहते हैं वह किन किन अर्थों में विस्मयशील है और क्यों संतुष्ट हुई, कुब्जा को दिव्य आभरण क्यों दी, इन सारी बातों की चर्चा सम्यक प्रकार से हम लोग करेंगे। शेष बस इतना ही समझना है कि महाराज दशरथ ने राम से कहा कि जब तक भरत अयोध्या से दूर हैं तब तक ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। मंथरा भी कहती है कि महाराज दशरथ जो तुम्हारे सामने आकर के चिकनी चुपड़ी बातें करते हो सचमुच सरल हृदय नहीं है, दुष्ट हृदय है। तुम्हारे भरत को अयोध्या से दूर तुम्हारे मातृपक्ष के लोगों के बीच भेज दिए और कल ही राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। इन दोनों बातों की कड़ी है, इस पर विचार हम लोग करेंगे। शेष जय श्रीमन नारायण, धन्यवाद।